प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ, एक भी रिक्शा नहीं है यहाँ पे। जब चाहिए होती तब एक भी नहीं रुकती। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पे। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाएंगे तब उस चीटर सत्यवान को पता चलेगा कि चीटिंग करने का परिणाम क्या होता है। हाँ, साड़ियाँ तो हमने देख कर ली थी, फिर भी डिफेक्टिव कैसे निकली? एक्सक्यूज मी, आपकी साड़ियाँ भी डिफेक्टिव निकली? हाँ। सेल वाले ने हम लोग को भी डिफेक्टिव साड़ी दी बाबा। हाँ, और जब हम साड़ी बदलने के लिए गए ना तो हमें जवाब ही नहीं दिया और ऊपर से कहा कि बिल लाओ। अरे बिल तो उसने ही हमें नहीं दिया था। बोलो। हाँ, नहीं दिया। बिल तो हमें भी नहीं दिया। हाँ, अब वो आपको साड़ी बदल के भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हाँ, और वो सिसोटी वाली औरत के हाथों में धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। सिसोटी औरत? अरे सिक्योरिटी वाली लेडी। हाँ, वही। और अब हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखाने। आप भी चलिए हमारे साथ। पुलिस स्टेशन? ना बाबा ना, हमको ये सब केस वेस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे केस करना हमारा फर्ज है। हाँ। अब फर्ज निभाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए। सॉरी पापा। ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है करके जो अन्याय बर्दाश्त करते हैं ना लोग, उसी में इन चीटरों की हिम्मत बढ़ जाती है और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं वो। ओ कम ऑन, छोड़ो इन लोगों को। हम लोग तो अपना फर्ज निभाते हैं। हाँ चलो, लेट्स मूव। हाँ बस। एक मिनट, आप लोग बैठिए, पहले बैठिए। क्या हुआ, क्या बैठिए। एक मिनट, क्या हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, हमें फरियाद लिखवानी है। हाँ हाँ सर, और उसके बाद हमारे साथ चलिए प्लीज। हाँ चलिए, हमारे साथ चलिए। हाँ चलो ना, आमच्या बरोबर जरा लवकर। क्या हुआ क्या? अरे साहब, हमारे साथ छेतरपिंडी हुई है। छेतरपिंडी? मतलब हमारे साथ चीटिंग हुई है सर। हाँ, आम्हाला फसवलंय त्यांनी। फसवले? क्या चीटिंग क्या हुई? भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है। वहाँ से हम सब ने साड़ियाँ खरीदी। हाँ। पर आधे से ऊपर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये साड़ी है ना। हाँ, ये देखिए, ये है ना। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इसको हटाइए। ये क्या सलूक हुआ? हटाइए। देखा आपने? ये देखो, ये चूहे ने काट लिया है। और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी साड़ियाँ दी है उन्होंने। हाँ, मैक्सिमम साड़ियाँ डिफेक्टिव है। हाँ। तो आपको चेक करके खरीदनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, हमने सारी साड़ियाँ चेक करके ही ली थी, पर घर जाकर देखा तब साड़ियाँ फटी हुई निकली। हाँ, असं केलं। चालाक निकलो वो। तो वापस ले जाइए, बदल देंगे वो लोग। सर, हम वहीं से आ रहे हैं, पर हमारे पास बिल ना होने की वजह से वो लोग साड़ियाँ ही नहीं बदल रहे हैं। हो साहब। अरे बहन जी, बिल की क्या जरूरत है? अगर आपको कोई तकलीफ हो तो यहाँ मेरे पास वापस आना। जबान की भी कोई कीमत होती है ना। असं म्हणाला, घोटाळा एक नंबरचा। और वापस गए तो हमारे साथ झगड़ा करके धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया। हाँ सर, धक्का मारा हमको। इंस्पेक्टर साहब, आप मानोगे नहीं, अगर हमारे अहमदाबाद में ऐसा हुआ होता ना
तो हमारी पोल की सारी बहनें उस सेल वाले को साड़ी पहन के ऐसा सबक सिखाती कि याद रखता वो। आप अभी चलिए ना हमारे साथ जल्दी प्लीज। देखिए, हम लोग इस समय नहीं आ सकते क्योंकि शिवाजी पार्क में रैली है और सारी पुलिस फोर्स वहां लगी हुई है ड्यूटी पर। वो लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो फिर वो लोग कब तक आएंगे? हाँ। वो तो नहीं बता सकते क्योंकि 2 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। What? अरे देवा आता। पर सर आपको कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अरे हाँ, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग चले जाइए कंज्यूमर फोरम में, वो डिपार्टमेंट है ही इसी के लिए। वहां ग्राहकों को न्याय मिलता है और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे हाँ, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। ग्राहक के साथ कभी भी कोई अन्याय हो तो कंज्यूमर फोरम उनकी मदद जरूर करता है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलिए। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। Yes, may I help you? सर हमारे साथ चीटिंग हुई है इसलिए हमें कंप्लेन लिखवानी है। Good, very good. अरे गुड़ का इतिहास? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। What do you mean by good? अरे हमारे साथ चीटिंग हुई है, उसमें गुड क्या? आई जॉनी? नहीं, ऐसा नहीं। आपके साथ अन्याय हुआ और आप कंप्लेन लिखवाने यहाँ चली आई, इसके लिए वेरी गुड। तो ठीक। सरकार जागो ग्राहक जागो का नारा लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है और ज्यादातर लोग कंपनी या फिर दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की बजाय अपने नसीब को दोष देकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कहिए, क्या बात है? सर हम लोग को भाटियावाड़ी में सेल लगा था। अच्छा, एक मिनट। अब जरा शांति रखिए प्लीज। सॉरी सर। एक एक करके बताइए, बोलिए। हाँ। बात यह है सर कि भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है और हम सब वहां साड़ियां खरीदने गए थे, पर हुआ यूं कमाल है आप लोग। दिखने में तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, फिर भी आप बिल लिए बगैर चली आई। अरे हम लोग इतनी ऐड देते हैं, जागो ग्राहक जागो, कुछ खरीदने के बाद बिल लेना जरूरी है, फिर भी आप लोग। अब आपके पास जब बिल नहीं है तो विदाउट प्रूफ मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाँ? मतलब आप हमारी मदद नहीं करोगे? हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। कस्टमर होकर आप अपना फर्ज भूल सकती हैं, हम नहीं। चलिए एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के साथ चलता हूं, कोशिश करके देखता हूं। ठीक है? चलिए आइए, आइए। बस भैया रुको यहाँ पे। हाँ, ये रिक्शा है ना, इसके आगे। कितने पैसे हुए आपके? चलो सब आ गए ना? हाँ चलो वहाँ चलना भैया, सर आइए आप। चलो जल्दी चलिए सर। यहाँ पर ही है वो। यही है जिसने हमारे साथ चीटिंग की है। देखिए, हम हमारे साथ कंज्यूमर फोरम के ऑफिसर को लेके आए हैं। नमस्ते साहब। लेकिन आप लोग कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। माय गॉड, ये आप हमें पहचानते भी नहीं है। हाँ? पहली बार देख रहा हूँ तो पहचानूंगा कैसे? हमें पहचानते नहीं हो? ए भाई,
ये जो कटोरा है ना, उसमें चॉकलेट के बदले बादाम रखो और पूरा दिन खाया करो, तब याददाश्त अच्छी हो जाएगी। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए देखिए ना, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सेल है यहाँ पे, देखिए देखिए। सेल नहीं, अब आप जेल जाओगे, जेल। एक मिनट देखिए भाई साहब, इन मैडमों ने कंप्लेन की है आपके खिलाफ। आपके यहां से इन्होंने जो साड़ियां खरीदी है उनमें से कई साड़ी डिफेक्टिव है। अच्छा, लाइए, मैं आपको साड़ी बदल के देता हूँ, जरा बिल लाइए। अरे आपने बिल कहाँ दिया था? कमाल है, मैंने आपको बिल नहीं दिया। अरे बिल के बगैर तो मैं माल ही नहीं बेचता। देखिए साहब, ये रही बिल बुक। ये तो डबल टोल किया। साहब, मुझे लगता है ये औरतों की पूरी गैंग है, मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, लूटना चाहती है। हाँ, अरे बाप रे। मुझे लगता है ये औरतों की पूरी गैंग है, मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, लूटना चाहती है। हाँ, अरे बाप रे। आप हमें पैसे लूटने वाले ब्लैकमेलर समझते हैं? हाँ? जी, नाम है सत्यवान और इतना झूठ बोलते हो, अगले जन्म में कौवा बनोगे, कौवा। क्या? सर आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए। हाँ। और मेरे 9,500 वापस कीजिए। हाँ? मतलब हम सबके पैसे वापस कीजिए आप। तू लबाड पड़ा कर दो को, तू ओळखत नाही मला, मी सांगून टाकते तुला। क्या पैसा लगाया रखा है? अरे आप लोग यहाँ आए ही नहीं है। अरे आए थे हम लोग। साहब, मुझे तो लगता है ये हमारे कॉम्पिटिटर की चाल है। वाह भाई वाह, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें पैसे लूटने वाले गैंग बताया था, राइट? और अब आपके कंपटीटर की चाल? वाह, क्या बात है। मैडम, 100 बात की एक बात, बिल है तो बात कीजिए, तो जाइए यहाँ से। अरे काय सारखं बिल बिल बिल, आपने बिल दिया है हमें, तो फिर? सर आप एक काम कीजिए, ये हमारी साड़ियाँ देखिए और यहाँ पे आपको सेम साड़ियाँ मिलेंगी, आप चेक कीजिए प्लीज। अरे बम्बई में साड़ियों की हजारों दुकान है, एक जैसी साड़ियाँ हर दुकान में मिलेगी, समझे? इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ। सर प्लीज अरेस्ट हिम राइट नाउ। अरेस्ट कीजिए सर। मुझे गिरफ्तार करने की बात मत करना। मेरी दुकान में आके मेरी बेइज्जती करती हो, मैं मानहानि का दावा करूंगा आप पे। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठा है ये इंसान। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। एक मिनट देखिए, आप सभी कहते हैं कि ये झूठ है और ये कहते हैं कि आप सभी झूठी हैं। अगर आप सच्चे भी हैं ना, तो हमें कानून में रहकर सबूत के साथ काम करना पड़ेगा, समझी? आप इस वक्त चलिए मेरे साथ। आप मैडम बाहर चलिए, शांति रखिए और चलिए यहाँ से। चलो चलो, निकलो यहाँ से, चलो। ऐसा धंधा करता है, क्या बात? आप लोग जानते हैं, कुछ देखो। आप शांति रखिए, पहले बाहर आइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मेरी बात तो सुने कि नहीं? ठीक है, आप लोगों की बात लगी। एक मिनट मुझे बोलने, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखिए, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है बिल न लेकर। जब भी आप कोई भी चीज खरीदती है, उसका पक्का बिल लेना बहुत जरूरी होता है। ये सेल वाले बड़े चालाक होते हैं। अगर आप लोगों के पास बिल होता तो मैं जरूर आप लोगों की कुछ मदद कर सकता था, बट इन दिस केस मुझे मेरे सीनियर से बात करनी पड़ेगी। मैं चलता हूं।
ओह नो, हम लोग तो बुरी तरह से फंस गए। हमारे पैसे गए समझो। नहीं नहीं कोमल भाभी, हमारे पैसे कोई हजम नहीं कर सकता। हमारे साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए हमें अहमदाबादी आइडिया ही आजमाना पड़ेगा। दया भाभी, जो भी आइडिया हो प्लीज जल्दी बता दीजिए, प्लीज जल्दी बोलिए। हाँ, अरे ये आइडिया हमारे खानदान ने भी आजमाया है और मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा, हाँ, दया भाभी आइडिया क्या है वो तो बताइए। हाँ हाँ, जब मेरी माँ मेरी उम्र की थी और सुंदर विराट टप्पू की उम्र का था, तो वो टप्पू के जितना ही होशियार था और उसीलिए मेरी माँ ने स्कूल में उस सर का ट्यूशन नहीं रखा था और उसी वजह से सर ने सुंदर को एग्जाम में फेल कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि देखिए मेरा बेटा होशियार है, आप सुंदर को फेल नहीं कर सकते, आपको सुंदर को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी बदनसीबी देखो, वो स्कूल का प्रिंसिपल सर के जीजा जी निकले और उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और फिर मेरी माँ ने एक अहमदाबादी आइडिया आजमाया, तो वो लोगों को सच के सामने झुकना ही पड़ा और सुंदर को पास करना ही पड़ा। खुदाए दया बेन, पन वो आइडिया क्या है वो तो बोलो नहीं। दया भाभी, हाँ, बताती हूँ। हाँ, देखिए बहुत बढ़िया दया भाभी, ग्रेट आइडिया। अच्छा आइडिया है मम्मी। हाँ, रुकिए। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका हियर। हाँ नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए सेठानी जी, क्या हुक्म है? नटू काका, आप जल्दी से भाटियावाड़ी हॉल के पास आ जाइए और देखिए टप्पू के पापा को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्या हुआ सेठानी जी? ठीक है सेठानी जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। अब देखो मैं किसको फाट करती हूँ। अरे डैडी, जल्दी से आजा। दया भाभी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। यस, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लीजिए। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर टेढ़ी उंगली से भी न निकले तो भाई हाथ डाल के घी निकाल लीजिए। अच्छा, हाथ डालने से भी घी न निकले तो क्या करें? डिब्बे को उलट दीजिए। अच्छा, डिब्बे उलटने से भी घी न निकले तो भाई उसे आग पर रख दीजिए, पिघल के तो निकल ही जाएगा। देखिए, हमें इस कहावत को आगे बढ़ाने का कोई मूड नहीं है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि समस्याएं अगर एक तरीके से नहीं सुलझती तो दूसरे तरीके से सुलझ जाती हैं। ये जिंदगी की एक फिलॉसफी हो सकती है। जिस तरह से सूरज का उगना तय है, वैसे ही समस्याओं को सुलझना भी तय है। बस आप में मादा होना चाहिए समस्याओं से लड़ने का और उसे सुलझाने का, और यही मादा दया भाभी में है। क्योंकि एक समस्या उनके सामने खड़ी हुई, ये सेल वाले जो सत्यवान है उनके धोखेबाजी की, और उन्होंने इससे लड़ने का फैसला कर लिया अपने अहमदाबादी आइडिया से। अब अहमदाबादी आइडिया क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं और मैं भी कि भाई दया भाभी जो शांत भी रहती है तो आसपास का माहौल शांत नहीं रहता। जब उनके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो क्या होने वाला है, और जब वो एक क्रांतिकारी रूप धारण कर चुकी है इस आइडिया को लगा के इस सत्यवान से लड़ने के लिए, तो सोचिए तो क्या होने वाला है। भाई बहुत सारे हंगामे होंगे। मुझे तो लगता है दया भाभी का आइडिया बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है, इसके सामने जो भी आएगा उड़ जाएगा। अब देखते हैं सत्यवान का क्या हाल होता है जब इस आइडिया के सामने आता है। वो तो परखच्चे होने वाला है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप बेहद उत्सुक हैं जानने के लिए कि भाई आइडिया है क्या।
मुझसे पूछ रहे हैं? अरे मैं खुद भी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आइडिया है क्या। आप और हम मिल के देखेंगे कि ये आइडिया कौन सा है, कैसा है, और इस आइडिया के सामने जब सत्यवान जी आते हैं तो उनका क्या हश्र होता है। तब तक सोचते रहिए कि अहमदाबादी आइडिया होगा क्या, और जब होगा तो होंगे हंगामे, धमाके और आपके ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.